मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। टीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं विक्ट हो गया, वाज राइट। मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया। मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज़ बोल दी गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट देन आई वॉज बैक अगेन। मैंने उस चीज़ का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल हमें मेकर्स से पूछना चाहिए कि उनको ज़्यादा बेटर पता है, बिकॉज मुझे टॉप 2 की चीज़ भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज़ भी नहीं पता है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज़ पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि किसको जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है। टीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी, हाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, हाँ मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी, एंड दैट्स अबाउट इट। नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी। मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ, बिकॉज हर बार इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज़ का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सब के बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी, और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी। और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रही थी कि दिस टाइम इट इज़ मी। सो जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने अपना हाथ उठाया, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग। देखिए, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि बैक बिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक दोस्त, हम 3 दोस्त हैं, अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है तो उसके पीछे से बाकी 2 लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक बिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी। उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे, जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे, तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। बाकी शिल्पा मैम और ईशा काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। यस, मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड, बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आते हैं, और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है। मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है, और उस टाइप में मैं शिवर करी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो। सो दैट्स जस्ट नॉट कूल। विवियन इज़ नॉट समवन हु विल सिट एंड क्राई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माई, मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफ़ा एंजाइटी अटैक आया था, एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया है, जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है। मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए हैं। ठीक है, सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड। बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो दैट्स दैट। आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूँगी विवियन। आई वुडंट से मेकर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय माई रिलेशनशिप। मेरा रिलेशनशिप इतना, पहली बात तो मेकर्स डिडंट ट्राई टू डू दैट। सेकेंडली, मेरा रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट से वो टूट जाए। या